नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। लद्दाख में सेना को मिली बड़ी बढ़त, फिंगर 4 में चीनी सैनिकों से ऊंचाई पर जा बैठे भारतीय जाबाज। ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया में भारतीय सैनिकों की तैनाती अहम हाइट्स पर की गई है। बता दें कि चीनी सैनिक यहां पर फिंगर 4 की चोटी पर डटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब भारतीय सेना ने वहां पर ऐसी पोजीशन पर कब्जा किया है जो फिंगर 4 से भी ऊंची है। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक वहां पर हम अब भी अपने ही इलाके में ऐसी हाइट्स पर तैनात हैं जो फिंगर 4 को भी डोमिनेट करती है। मत्स्य संपदा योजना के साथ किसानों के लिए ऐप लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत करेंगे। साथ ही किसानों के लिए कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए ई गोपाला ऐप की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी इस मौके पर बिहार के लिए मछली और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी कुछ अन्य योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत साल 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान इस योजना में 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश होना है। अब कंगना का घर तोड़ना चाहती है बीएमसी, क्वीन बोली जीऊं या मरूं सीएम ठाकरे को करूंगी बेनकाब। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी जंग अब आर पार की लड़ाई बन गई है। बुधवार को कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने अवैध निर्माण का हवाला देकर कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की। वहीं अब नगरपालिका ने कंगना के घर पर टेढ़ी नजर डाल दी है। बीएमसी ने कोर्ट में याचिका देकर खार इलाके में बने कंगना के फ्लैट में 8 अवैध निर्माण गिनाए हैं और उसे तोड़ने की अनुमति मांगी है। इस बात पर कंगना रनौत भी भड़क गई हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, अब चाहे वे जिंदा रहें या मर जाएं, लेकिन उद्धव ठाकरे और करण जौहर गैंग का पर्दाफाश करके रहेंगी। – 2025 तक बद्रीनाथ धाम बनेगा स्पिरिचुअल मिनी स्मार्ट सिटी, पीएम मोदी ने देखा मास्टर प्लान। केदारनाथ धाम की तर्ज पर अब बद्रीनाथ धाम को भी विकसित किया जाएगा। बुधवार को पीएम मोदी के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों ने बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन दिया। अधिकारियों ने पीएम को केदारनाथ धाम पूर्ण निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां का आध्यात्मिक महत्व बना रहे। पीएम ने कहा कि बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित किया जाए। रिटायर्ड युवराज सिंह करना चाहते हैं क्रिकेट में वापसी, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से मांगी अनुमति। पिछले वर्ष रिटायरमेंट लेने वाले विश्व विजेता क्रिकेटर युवराज सिंह वापसी पर विचार कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान युवा क्रिकेटरों को ट्रेनिंग देने वाले यूवी से पीसीए ने वापसी की गुजारिश की थी। अब इस बारे में युवराज सिंह ने फैसला कर लिया है और वे पंजाब के लिए टी20 खेलना चाहते हैं। संजय राउत ने कहा, बीएमसी का एक्शन कानूनी, हमें बाबर सेना कहने वाले जान ले, हमने ही तोड़ी थी बाबरी। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने पर प्रतिक्रिया दी है।
संजय राउत ने कहा ये एक्शन बीएमसी का है, कानून तोड़ने वाले किसी पर भी एक्शन होना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि बाबर सेना कहने वाले लोग जान लें हम वही हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी। निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं, जानिए किसे मिलेगा इसका फायदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा को लॉन्च किया है ताकि बैंकिंग को आसान बनाया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि बैंक अर्थव्यवस्था को उभारने में बैंकों की उत्प्रेरक भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि इस अवस्था में आर्थिक स्थिति को उभारने में उत्प्रेरक बैंक हैं। बैंक अपने हर ग्राहक की नब्ज को पहचानते हैं। सीतारमण ने कहा कि जितनी तेजी से भारत ने जनधन, आधार और मोबाइल को अपनाया है वह दुनिया भर के देशों के लिए नजरी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया कि ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन के भारत में परीक्षण जारी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया कि भारत में एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल जारी है और अभी तक इसमें कोई दिक्कत सामने नहीं आई है। एस्ट्राजेनेका ने ग्लोबल ट्रायल्स रोक दिए हैं जिसमें बड़े लेट स्टेज ट्रायल शामिल हैं। दरअसल एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के ट्रायल के दौरान एक शख्स में अस्पष्ट बीमारी पाई गई है। पुरी ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर 32% अंतर्राष्ट्रीय यात्री साथ लाए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 8 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आए 90,843 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में से 29,399 लोगों के पास कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट थी। यात्रा के 96 घंटे पहले ही कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संस्थागत क्वारंटीन से छूट दी गई है। अमेरिकी राज्य में जंगल की आग के कारण लाल हुआ आसमान का रंग, सामने आई तस्वीरें। अमेरिका में बड़े पैमाने पर जंगल की आग के कारण आसमान का रंग लाल नारंगी हो गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। तस्वीरों के साथ एक यूजर ने लिखा, हमारी पृथ्वी जल रही है, जल्द ही कई हिस्सों में जीना मुश्किल हो जाएगा। आग के कारण कई हिस्सों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।